ये लड़की छप्पन छुरी कराई मार बाजार में रखो छोरी से दूरी इकर चर्चा पूरे बिहार में। तो आपके हिसाब से भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग पैसा कमा रहे हैं, भोजपुरी के लिए काम नहीं कर रहे हैं? हमारे ही लैंग्वेज को, हमारे कल्चर को, हमारे ही तौर तरीकों को बॉलीवुड वाले बना के उसको बेच रहे हैं। पंजाब में रहने के बाद भी बिहार को क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वीआईपी नंबर 1 खोखा के गाड़ी, गर्दन भर भर सोना लाखों के डाली, लाइसेंसी कार में देसी पॉकेट में डाली, राज करे यादव लोग बोले सुपर बिहारी। फाइटा फाइटी करके बात एक दूसरे को गरिया के अगर ऐसे हिट होना है तो यार रहने दो ना फिर, है ना। कोई अगर बहुत है कंट्रोवर्सी का कीड़ा है तो जाके पर्सनल मिलके लड़ लो ना वो एक दूसरे को। वो इतना टाइम पता नहीं, मेरे पास जब होगा तब देखा जाएगा, अभी तो टाइम नहीं है मेरे पास। भोजपुरी मतलब क्या जानते थे? यही ना, एक गार्डन में जाएंगे, दो कैमरे बैठाएंगे, आर्टिस्ट को बुलाएंगे, शूट करेंगे, खत्म करेंगे और लाखों कमाएंगे। लेकिन भोजपुरी का मतलब क्या है, भोजपुरी का असली मतलब क्या होता है, आज हम जानेंगे। किनके साथ? हमारे साथ गेस्ट है गैंगस्टर यादव, बिहार से चल के पंजाब में पहुंचे, पंजाब को, कल्चर को भोजपुरी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे हटकर चाहे वीडियो क्वालिटी की बात हो लो या रैप की बात हो लो या गाने की बात हो, सबसे हटकर आ रहा है। सबसे पहले स्वागत करेंगे, कैसे है गैंगस्टर यादव जी? नमस्कार, आपके जितने दर्शकगण हैं उनको मेरा नमस्कार है। साहिल जी, आपसे उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगेगा बात करके और आपके ऑडियंस से बहुत अच्छा लगेगा बात करके। मैं तो मज़े में हूँ। बिल्कुल मजे में है, सवाल जवाब होते रहेंगे। बहुत दिन बाद बिहार आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो या पहले आ चुके हो आप? काम के लिए मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। मैं 7-8 साल बाद आया हूँ। मैं पहले आया था पर्सनल काम से, मैरिज अटेंड करने, फैमिली फंक्शन अटेंड करने। तो उसके बाद काम के लिए मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। बिहार को एक्सप्लोर किए कि नहीं? बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया हूँ। मैं पहले आते ही गांव में रहा, मैं वहाँ पे शूट किया मैंने। अगर गांव में कहीं के किसी भी आप क्षेत्र के जाके वहाँ रह लें तो मुझे लगता है कि गांव ही बेस्ट कल्चर होता है जिसको आप अच्छे से एक्सप्लोर कर लेते हो। जड़ आपने एक्सप्लोर कर लिया तो ऊपर वाला सारा आपको पता लग ही जाएगा। तो मैं जड़ में पहले जाके रहा और वहाँ पे आपने बिहार को एक्सप्लोर किया, पंजाब में रहे हो, चंडीगढ़ में रहे हो, जैसा आपने कहा। बिहार को एक्सप्लोर करने के बाद कैसा लगा? वाकई में जो पंजाब में, चंडीगढ़ में, हरियाणा में, दिल्ली में बोला जाता है ये अनपढ़ होते हैं, ये जाहिल होते हैं, लेबर क्लास के लोग होते हैं, क्या सारा बिहार वैसा ही लगा, बैकवर्ड लगा आपको? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बैकवर्ड नहीं लगा, है ना। पर ऐसे हम कंपेयर नहीं कर सकते। हर एक शहर की अपनी एक खासियत होती है, हर एक राज्य की अपनी एक हिस्ट्री होती है ना। हर कंट्री का एक अपना वो तरीका होता है ऑपरेट करने का। तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे फ़र्क ऐसा कुछ मेजर फ़र्क नहीं लगा। वहाँ भी इंसान रहते हैं, यहाँ भी इंसान रहते हैं। हाँ, लाइफस्टाइल में हो सकता है, तौर तरीक़ों में, बोल में हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि कोई मेरे को मेजर डिफरेंस लगा। हाँ, मैं तो इंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आगे यहाँ पे। चलिए, इंजॉय किए, बिहार को एक्सप्लोर किए, अपने क्या बोलते हैं, यहाँ पे जन्म लिए हैं, भले पंजाब में पले बड़े हैं, चंडीगढ़ में पले बड़े हैं, लेकिन बोल सकते हैं यहाँ बर्थ प्लेस है इनका ये। अभी गाना आपका चल रहा है छप्पन छुरी, कुछ गुनगुनाइए हमारे दर्शकों के लिए। ये लड़की छप्पन छुरी कराई मार बाजार में रखो छोरी से दूरी इकर चर्चा पूरे बिहार में। ये आपका पर्सनल मैटर है कि जो बिहार की लड़की छप्पन छुरी से दूरी बनाए रखो, पूरा मार करवा देती है, या सिर्फ गाने का मतलब या पर्सनल एक्सपीरियंस है आपका? देखो, ये तो एक नटखट अंदाज है एक चीज़ को पेश करने का। कोशिश करा है कि अपने तरीके में पेश करूं, अपने लहजे में पेश करूं, अपने कल्चर से इसको कनेक्ट कर पाऊं मैं अपने काम को। तो विज़न मेरा अच्छा गया, लोगों ने प्यार दिया मुझे जैसे पहले देते आए हैं। तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि ठीक है, ये भी एक प्रेम प्रसंग वाली बातें हैं। वीआईपी नंबर, वीआईपी नंबर 1 खोखा के गाड़ी, गर्दन भर भर सोना लाखों के डाली, लाइसेंसी कार में देसी पॉकेट में डाली, राज करे यादव लोग बोले सुपर बिहारी, यादव जी भयंकर रोब रखे भोकाली, यादव जी बवंडर रोब रखे भोकाली। चलिए, पंजाब में रहने के बाद भी बिहार को क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पंजाबी इंडस्ट्री में, हिप हॉप इंडस्ट्री में अच्छे नाम कमा सकते हैं, लुक पर्सनालिटी देख के ऐसा लग रहा है, बैकअप भी आपका अच्छा है, दौलत शोहरत की कोई कमी नहीं है, फिर बिहार को क्यों, भोजपुरी के पीछे क्यों पड़े हैं, इसको क्यों एक्सप्लोर कर रहे हैं आप? देखिए, भगवान का शुक्र है कि मुझे इस काबिल बनाया किसी भी तरीके से कि मैं इस काम में घुसूं और अपने आप को दिखा पाऊं कि मेरा क्या मेरा विजन है। और क्यों घुसने का तो कोई देखो कि क्वेश्चन ही नहीं बनता है। मैं बिहार से हूं, यहाँ मेरी पैदाइश हुई है,
1 साल का था मेरे मॉम वहाँ चले गए थे क्योंकि डैडी वहाँ चंडीगढ़ में ही रहे हैं। तो ये तो पूछने का सवाल ही नहीं है। हाँ, मेरी ज़मीर लेट से जागी हो तो मैं कुछ और नहीं कर पाया, या फिर मेरे को तरीके ना पता लगा हो, तो ये मुझे तरीका पता लगा और मुझे लगा कि करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी काम बहुत अच्छे लेवल पे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में हो रहा है। जो नहीं था वो भी अब कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में, इंडस्ट्री को अपने ग्रो। तो ये रह गया था, मुझे लगा कि इसको करना चाहिए। बिल्कुल। इसमें करना लिरिक्स आप खुद लिखते हो या लिखवाते हो? A to Z मैं खुद करता हूँ। पर ऐसा है कि मैं जब काम कोई करता हूँ तो रिव्यूज़ जैसे जनरली आदमी देता हूँ, तो अपने दोस्तों के बीच में जो मेरे साथ फील्ड में है ना, तो मैं अपने सुनाता हूँ दोस्तों को। जैसे मेरे एमी भाई हैं, सुशील थिंड है, ये दोनों भाई हैं जो वीडियो टैग करते हैं और डीओपी करते हैं, सुशील थिंड जी। तो इनके साथ बैठता हूँ मैं, काफ़ी समय बीतता है और आर्टिस्ट होता है, तो फिर एक निकाला जाता है, फाइनल वो जूस होता है निकाला जाता है, तो उस पर हम काम करते हैं। खुद ही सब कुछ A to Z मैं ही करता हूँ, और मेरी टीम जो है मेरे साथ मिलके हेल्प करती है मेरी। भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं? बहुत स्कोप है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि कितना स्कोप है ना। मैं कंपेयर नहीं करना चाहता, पर मैं जो जानता हूँ इतना स्कोप है ना, अगर इसको अच्छे से, क्योंकि हमारे ही लैंग्वेज को, हमारे कल्चर को, हमारे ही तौर तरीकों को बॉलीवुड वाले बना के उसको बेच रहे हैं, बिल्कुल। है ना। तो हम इतने बेवकूफ़ क्यों हैं कि हम वही करी जा रहे हैं, वही करी जा रहे हैं, वही करी जा रहे हैं, गाली खाते जा रहे हैं, अपना मजाक उड़वाते जा रहे हैं। हाँ, बढ़ रहा है, लेवल बढ़ेगा भी, पर बहुत लेट हो रहा है, वो कर देना चाहिए अभी तक। भोजपुरी आर्टिस्ट, हाँ जी। भोजपुरी आर्टिस्ट को लेकर क्या सोचते हैं? भाई जब पैसा कमा रहे हो तो कोशिश करो कि अगला प्रोजेक्ट जो है आपका पहले से बेहतर आए, है ना, और ज़्यादा रिफाइंड हो, है ना। गाड़ी का एक मॉडल आता है, लोग प्यार करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो वही चलता रहता है ना, उसका डिज़ाइन लुक समय के साथ चेंज होता है। तो अभी एक समाज में एक गाड़ी है ना, जो लोगों को बिठा के आप कहीं लेके जा रहे हो, है ना। तो एक वो आप अपडेट होइए, बस बहुत हो गया। कितना आप लोग एक ही चीज़ से पैसा कमाएंगे। मतलब आपके हिसाब से भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग पैसा कमा रहे हैं, भोजपुरी के लिए काम नहीं कर रहे हैं हाँ, कोई? दबा के कमा रहे हैं, कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी क्या, कहीं भी किसी भी स्तर पे जाके बस अपने को लाइमलाइट में आना है। हाँ, है ना। मेरे को बस ये है कि डील्स उठाने हैं, कुछ भी कर दूं कि लोग मुझे जाने और पूछें, और है ना, खींच जाए काम। कल्चर के बारे में कोई नहीं सोच रहा, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कुछ नहीं सोच रहा, बस हो जाए, एल्बम आ जाए बस। भोज आपने बोला कि मैं पैसे कमाने के लिए काम नहीं करता, पैसे के लिए रैप नहीं करता, अपने इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए रैप करता हूँ, इंडस्ट्री को मतलब पूरे बिहार को रिप्रेजेंट करने के लिए रैप करता हूँ। आपने एक कोई ऐसा गाना जो अभी तक बिहार में शूट किया हो? एक क्या छोड़ो, मैं 2 कर दिए मैंने, लास्ट 2 देखो। भगवान का साथ है और ऑडियंस का प्यार है, जब वो मेरी बातों को समझ रहे हैं तो मैं आया बिहार में। आप एक गाने की बात करो, मैं 2 गाना शूट करके गया हूँ। मैंने बताया ना, मैं गाँव में मैं रह के रिलीज हुआ शूट भी किया। है? नहीं नहीं, अभी कल परसों ही शूट किए हैं 2 अच्छा। गाने, 3 दिन में 2 गाने शूट करे हैं। वो पूरा देहाती कल्चर पे ही शो करा है ना। खुद मैं उसमें उसी रंग रूप में भी आ रहा हूँ। और एक गाना है जो मैं यूपी बिहार का जितनी है सारी बातें कर रहा हूँ, तो एक तरीके से मैंने उसको एक्सप्लोर किया है चीज़ों को। तो भोजपुरी में सेंसर बोर्ड होना चाहिए गाने को देखो, लेकर? सरकार से ज़्यादा ना, जो जनता होती है ना, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। रूल्स तो है ही हर चीज़ के। कौन सा रूल बनाया तो कौन सा रूल तोड़ा नहीं गया है ना। तो वो सरकार की गलती है कि एक नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो खुद भी देखना चाहिए रूल बने ना बने। अब ये थोड़ा ना कि कहीं भी हम जाके बैठ जाएंगे वॉशरूम करने, ऐसा नहीं है ना। एक तरीका होता है हर चीज़ का। तो मेरे को लगता है बने सेंसर बोर्ड तो अच्छी बात है, और नहीं बने तो खुद लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। लेकिन जो चल रहा है अभी फिलहाल में वो नहीं चलना चाहिए। वल्गैरिटी, विवाद, गाने चलाने के लिए कंट्रोवर्सी। पता नहीं, मैं देखो आपको क्या लगता है, आप भी एक आर्टिस्ट हो, गाने चलाने के लिए, अपना फेम पाने के लिए, स्टारडम पाने के लिए कंट्रोवर्सी कितना जरूरी है? इतना ज़रूरी है कि मैंने अभी तक किया ही नहीं। हम्म। इतना ज़रूरी है कि मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मेरे को जितना है, मैं खुद इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ, वीडियो लेके आता हूँ, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि फाइटा फाइटी करके बात एक दूसरे को गरिया के अगर ऐसे हिट होना है तो यार रहने दो ना फिर, है ना। कोई अगर बहुत है कंट्रोवर्सी का कीड़ा है तो जाके पर्सनल मिल के लड़ लो ना, वो एक दूसरे को। वो इतना टाइम पता नहीं, मेरे पास जब होगा तब देखा जाएगा, अभी तो टाइम नहीं है मेरे पास। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं? हर बिहारी को होता है नॉलेज, पॉलिटिक्स के ऊपर डिबेट करा लो तो, है ना, लिट्टी चोखा दही चूरा सब खत्म हो जाएगा, लेकिन बात खत्म नहीं होगी है। तो पॉलिटिक्स में आप फ्यूचर ऑफ सीएम किसे देखते हैं, बिहार के भविष्य किस में देखते हैं कि हाँ ये बंदा बिहार को अगर रिप्रेजेंट करेगा एज अ सीएम तो बिहार आगे बढ़ सकता है? देखो, मेरा ये मानना है कि जो ये क्या नाम है, मुझे बहुत उम्मीद है ये चिराग पासवान जी से। चिराग हाँ पासवान जी, से। हाँ जी, हाँ जी।
तो ये लग रहे हैं मुझे कि कर सकते हैं। बाकी ये अगर जातिवाद ये सब इन सब चीज़ों का अगर ये जो एक ये तो जन्मजन्तर है। अभी आज क्या 100 साल बाद भी बिहार से पॉलिटिक्स में जातिवाद नहीं हटेगा। आप बताइए, मैंने आपकी टीम से पूछा कि यादव जी आ रहे हैं, कोई यादव नाम का कैमरामैन हो, यादव मैन का ड्राइवर जो है ना, आप ऐसा कभी तो ये मतलब देश का जब विकास होना है, एक इंटरव्यू के लिए मैंने जब नहीं पूछा, तो जब देश का विकास होगा तो हम आपस में ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? एक अच्छे टीम को हायर करिए ना। बिल्कुल। हाँ जी। और क्या? जाति से उठ कर देखना है, तभी हमारा विकास होगा, हमारे अपनों का विकास होगा। यही थिंकिंग है आपका, है ना? मैं कह रहा हूँ 100% यही होना चाहिए। चलिए। हाँ जी। चलिए, जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ और अपना, जो हर आर्टिस्ट का कोई एक गाना होता है जो दिल का सबसे करीब होता है, वो गाना हमारे दर्शकों को सुनाइए आप। मेरा तो देखो हर गाना मेरे लिए बच्चा है, लेकिन एक गाना कोई होता है अभी कि नहीं, रिसेंटली मैं हिप हॉप गाने ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो मुझे वीआईपी नंबर बहुत अच्छा लगा। चलिए, हिप हॉप गाने आप करते हो तो वीआईपी नंबर आपने गा दिया। मैं हिप हॉप स्टार को लेकर, या आपके साइड को जो हरियाणा यूपी के जो क्रिएटर्स हो गए, उसको लेकर मैं एक शब्द में डिफाइन करना है, एक वर्ड में डिफाइन करना है। बादशाह। बादशाह बहुत अच्छे, मतलब ग्रेट ग्रेट। ग्रेट ग्रेट हनी सिंह। ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट। हाँ जी, हाँ जी। इन दोनों के बीच भी विवाद हुआ था। नहीं, वो भाई हैं, आपस में भाई वाला प्यार लड़ाई होना चाहिए। आपके जात बिरादरी, आपके पड़ोसी हरियाणा से एलविस यादव। एलविश भाई को मैं पर्सनली जानता नहीं हूँ, लेकिन डीजी मॉडल जो हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई। वो फाड़ सीन करने वाले हैं भाई, और कर भी रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, रफ्तार। रफ्तार लगे हुए हैं भाई, वो भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो हाँ, नहीं स्ट्रगलर तो नहीं है। अगर वो दूसरों से पूछ रहे हैं कि क्या रैपर पैसा कमा रहा है, तो हम उनको कैसे बोल दें कि आप स्ट्रगलर हो भाई, है ना? नहीं नहीं, अच्छा है। हाल ही में बिग बॉस में गए थे नेजी दब्बा। हाँ जी। उनको क्या बोलोगे आप? मैं यही बोलूँगा कि भूलने की बीमारी के लिए कोई बादाम बुदाम खाइए, है ना? बॉम्बे से अच्छी दुकान में जाके बादाम बुदाम खाइए। और मतलब चिल बंदा है, रैप के ऊपर काम के ऊपर नहीं कमेंट करूंगा, बंदा बहुत चिल लगा मुझे, मस्त। बस भक्ति में लीन है वो। हाँ जी, हाँ जी, भक्ति में। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत अच्छे से अपने आपका जो थिंकिंग है बिहार को रिप्रेजेंट करने का, बिहार को अपर लेवल पे दिखाने का, इसको सैल्यूट करते हैं। पंजाब में रहकर भी, पंजाब का क्या बोलते हैं, स्टारडम पाकर भी अपने बिहार के लिए इतना सोच रहे हैं, बिहार को एक्सप्लोर कर रहे हैं, बिहार के लिए काम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हमारे साथ गैंगस्टर यादव थे। गैंगस्टर यादव ऑफिशियल जाकर आप इनका रैप सुन सकते हो, यूट्यूब पर सुन सकते हो। बहुत ही अच्छा वीडियो क्वालिटी। बात कर ले भोजपुरी से, एक चीज और बच गए तो वीडियो क्वालिटी। भैया, अगर पूरा इंडस्ट्री एक तरफ, मैं पर्सनल अपना बता रहा हूं, पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री एक तरफ और अकेला गैंगस्टर यादव का वीडियो क्वालिटी एक तरफ, ये मैं बोल सकता हूं इतना। बाकी जाइए, आप बिहार को गैंगस्टर यादव एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप सारी बिहारी मिलकर गैंगस्टर यादव को एक्सप्लोर कीजिए। मैं साहिल यादव, लाइव लोग न्यूज देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।